स्वप्रेरण गुणांक और वैद्युत वाहक बल में संबंध। तो भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, ठीक है ना। वैद्युत वाहक बल E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई आपका, माइनस डी फाई बटे कितना आपका dt, या डेल्टा फाई बटे क्या था आपका dt था ना। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं E बराबर, अगर इसको यल एन को फाई के साथ में ले जाते हैं यहाँ पर, तो भाई इसे हम लोग लिख सकते हैं d बटे कितना आपका dt, और क्या हो सकता है भाई यहाँ पर n फाई, क्या लिख सकते हैं इसको n फाई लिख सकते हैं ना। और भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा किसमें, स्व प्रेरण भाई गुणांक में पढ़ा, तो फार्मूला मेरा निकला था क्या यल बराबर क्या था आपका n फाई बटे कितना था आई था। तो अगर हम लोग यहाँ से n फाई का मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा आपका यल आई। भाई इसको बना लेते हैं समीकरण 1, तो ये लिखेंगे यहाँ पे n फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर माइनस का d, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई आपका dt, और भाई फाई को यहाँ पे जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा मेरा यल आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका यल को अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा डी आई बटे कितना आपका dt, डी आई बटे जो dt है, ठीक है ना, डी आई बटे dt यानी क्या है धारा में परिवर्तन बटे क्या समय परिवर्तन, ठीक है ना। तो भाई संबंध तो दोनों में यही आ रहा है, यदि क्या हो जाए आपका कि डी आई बटे डी टी का मान कितना हो जाए भाई 1 हो जाए, दोनों का मान है धारा परिवर्तन बटे समय परिवर्तन का मान 1 हो जाए, तो जो E है वो माइनस यल के का होगा आपका बराबर, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो आपका विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना, E और स्वप्रेरण गुणांक आपका, ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं भाई संख्यात्मक रूप से आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब आपका भाई यहाँ पर धारा परिवर्तन बटे भाई समय का मान जो है 1 हो जाए, उस कंडीशन में भाई दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिए जो माइनस का जो रूल है यहाँ पर ना, जब फ्लक्स के साथ में आएगा प्रेरकत्व तो आपका माइनस लगेगा, यानी क्योंकि फ्लक्स का भी परिवर्तन का ये विरोध करता है, तो भाई वहां पर माइनस आपका आएगा। जैसे ही फ्लक्स हट जाएगा भाई आपका, यानी विद्युत वाहक बल के साथ में फ्लक्स आ रहा है तो माइनस लगा रहेगा, और जैसे ही फ्लक्स और मतलब हटता है तो वैसे ही भाई माइनस को भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि भाई फ्लक्स जो है विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन का क्या करता है विरोध करता है, इसीलिए भाई वहां पे माइनस आपका आता है। लेकिन जैसे ही आप हटाएंगे फाई को ई से, भाई तो तुरंत माइनस को भी हटा सकते हैं चाहे तो, यानी आप लिख सकते हैं ई बराबर कितना आपका यल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर विद्युत वाहक बल और क्या आपका प्रेरकत्व दोनों का मान भाई बराबर होता है। किस कंडीशन में होता है उसका भी मान आपको याद रखना है, जब धारा परिवर्तन बटे समय परिवर्तन का मान कितना हो जाए आपका 1 हो जाए तब बराबर होगा। जब इनका मान 1 नहीं होगा तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई मान जो होगा तो दूसरा हो सकता है, तो भाई इससे ज्यादा कम बेसी आ सकता है, लेकिन जब इसका मान 1 हो जाएगा तब ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं बराबर हो सकते हैं।